बड़ा इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आने वाले मंजरनामे के हवाले से, और जो बातें आप कर रहे हैं कम से कम पीटीआई फॉलोअर्स के लिए कुछ इत्मीनान का सांस आ रहा है। ज़रा कंटिन्यू करेंगे आप, आगे बढ़ेंगे? हाँ, वो मैं ये कह रहा था कि और आखिरी पॉइंट ये था कि खान साहब ने ये कहा कि सारे इलेक्शन तो रिग हुई है, ये हुआ वो हुआ, मगर सिर्फ चले मैं अग्री करता हूँ 4 सीटें खोल लें। याद है उन्हें ये भी डिस्कस किया था कि भी वो क्या चाह रहे, उसका मकसद उनका क्या था 4 सीटों का जी। तो मैं अभी आपसे ये कह रहा हूँ वो 4 सीटों का जो चक्कर है ना वो क्या है, क्यों 4 सीटें, कौन सी 4 सीटें? 2 लाहौर में है और 1 इस्लामाबाद में और 1 पेशावर में। अब मेरा ये मौक़िफ़ है कि 3 सीटें उलट जाएंगी, 2 लाहौर की और 1 इस्लामाबाद की, और पेशावर वाली सीट जो है वो रहेगी अच्छा नूर आलम साहब के पास। ओके, 3 सीटें जो लाहौर में उड़ेंगी, 2 सीटें जो लाहौर में उड़ेंगी वो किसकी हैं? वो ओन चौधरी साहब और नवाज शरीफ साहब। हाँ, वेल डन। नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाएगी अच्छा, और ओन चौधरी साहब की सीट उड़ जाएगी अच्छा। नवाज शरीफ साहब के पास क्या रहेगा फिर? तो अगर ओन चौधरी साहब की सीट उड़ जाती है तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता उसके साथ, ठीक है अच्छा ना? मगर अगर नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाती है तो ये तो बहुत बड़ी एक ज़लज़ला है फॉर PMLN कि उनका जो लीडर है उसी की आपने फारग कर दिया। इससे बड़ा धक्का क्या लगेगा नून लीग को? इसका मतलब है आने वाले वक्त में तो लीडर ही नहीं है उनका, वो तो उड़ जाएगा। इसके बाद जो शर्मिंदगी का बायस होगा कि नवाज शरीफ साहब को लाहौर, उनका अपना होम टाउन जहाँ अरबों रुपए नून लीग ने लगाए हैं और डेवलपमेंट और ये वो, वहाँ रिजेक्ट हो गए नवाज शरीफ साहब। अगर ऐसा होता है, ये 4 सीटें खुल जाती हैं, और लगता मुझे ऐसे है कि इमरान खान ने ये सोच समझ के बात की है, और मैं आगे बता दूं कि उसको इशारा मिला कि वी डोंट माइंड, वी डोंट माइंड, अगर वी कैलकुलेटेड मूव, यस, एंड दिस इज पार्ट ऑफ दी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बिहाइंड द सीन्स। इससे क्या होगा? इससे जब नवाज शरीफ साहब की सीट उड़ जाएगी तो बहुत बड़ी विक्ट्री होगी ना इमरान खान के लिए। बिल्कुल, कि डॉक्टर साहिबा यास्मीन राशिद साहिबा जो कि इस वक्त मुलव्वस हैं जी, 9 मई में बहुत बड़ा उनके ऊपर केस है जी, शील विन दैट सीट। और नवाज शरीफ साहब जो कि पहला उनको धक्का लगा कि नून लीग जीती नहीं जी, मगर जिताया गया, पता है उनको। नंबर 2 कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक दिया गया, ये कहा गया कि हमें नवाज शरीफ साहब एक्सेप्टेबल नहीं है। तीसरा ये कि अब अगर ये हो जाता है तो फिर क्या रह जाएगा मियाँ साहब के पास यहाँ रहने को। तो कौन चाहता है कि मियाँ साहब यहाँ ना रहें? घर में कोई, या मेरा ख्याल है कि कुछ लोग हैं जिनमें कोई घर के लोग भी हैं और कुछ एस्टैब्लिशमेंट के भी लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आप मियाँ साहब यहाँ मॉडल टाउन में या रायगंज में बैठ के शहबाज शरीफ साहब को ना चलाएं, और पंजाब को भी ना चलाएं, पंजाब को तो हम चलाएंगे और शहबाज शरीफ को हम चलाएंगे। तो इसलिए मियाँ साहब बेहतर यही है कि इसके बाद जब वो सीट भी हार जाते हैं तो आप लंदन जाके अपनी सेहत का ख्याल करें और डोंट इंटरफेयर। दिस इज़ द सिग्नल दैट विल बी गिवन। और मरियम तो थोड़ी सी परेशान होगी, मगर मेरा नहीं ख्याल कोई और परेशान होगा नून लीग के अंदर। जो परेशान होने वाले हैं उनको तो पहले नॉकआउट कर दिया गया है। राना साहब, सनाउल्लाह को नॉकआउट कर दिया, साद रफ़ीक साहब को नॉकआउट कर दिया, खुरम दस्तगीर को नॉकआउट कर दिया, और जावेद साहब को, लतीफ़ साहब को नॉकआउट कर दिया, और भी मैं आपको गिना दूँ उनके चहेते जो हैं वो सबको निकाल दिया। तो अब रह गए थे मियाँ साहब, वो भी हो सकता है फारग हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का फुल कंट्रोल होगा, फुल, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम नवाज शरीफ। ख़तरा क्या है नवाज शरीफ से उनको? अभी भी क्या ख़तरा ये है कि नवाज शरीफ साहब चुप करके नहीं बैठेंगे अगर IMF के इक़दामात में आवाम के ऊपर बोझ पड़ गया था। वो पहले भी इसके हक़ में नहीं थे कि ये हुकूमत लें और IMF का प्रोग्राम करें जिसके साथ आवाम के ऊपर बड़ा दबाव आना था। उस वक़्त भी ये चाहते थे कि ये पीपल्स पार्टी को करें और नहीं तो बाहर आ जाओ, इलेक्शन कराओ। अभी वो ये चाहते थे कि पीपल्स पार्टी को करें, हम नहीं करेंगे। दोनों दफ़ा उनका जो मौक़िफ़ था उसको मुस्तरद कर दिया गया, और एक साजिश के तहत अब ये PMLN की हुकूमत आ गई है और पीपल्स पार्टी बीच में नहीं बैठी। जब ये इक़दामात होंगे पीपल्स पार्टी बैठ के कहेगी हम तो इसके ख़िलाफ़ थे।
जी, बिकॉज वो हाथ वो मतलब है कि अंदर हाथ होगा, बाहर हाथ निकाल लेंगे, तो वो इसका बोझ नहीं उठाएंगे पीपल्स पार्टी। ये सारे का सारा बोझ शहबाज शरीफ साहब को और ये जो जॉनीज़ हैं जो कि वहाँ बैठे हुए हैं, इनको उठाना पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब उस वक़्त कोई शहबाज शरीफ साहब को कोई प्रेशर ना डाले। उन्होंने इसहाक डार साहब को, जो आखिरी मोहरा था नवाज शरीफ साहब का इस काबीना के अंदर, जो कि शायद एज फाइनेंस मिनिस्टर कुछ रोक सकता था, हार्श मेजर्स, ठीक, वो उसको भी फारग कर दिया उन्होंने। उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं मिल रही। तो आप देख लें किस तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप मियाँ साहब को आइसोलेट कर दिया गया है। और आखिरी कदम ये होगा कि जब वो ये सीट हार जाएंगे, जब ये ओपन होगी और हार जाएंगे, तो फिर यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं होगा और फिर वो मायूस होके लंदन चले जाएंगे। ये भी तो एक मैसेज ही है ना, मैसेज है, एब्सोल्युटली। तो ये मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडिंग के तहत, क्योंकि देखिए अगर तो ये सीटें नहीं खुलती तो फिर आप समझिए ये थ्योरी मेरी गलत है। ओके, कि नहीं, खान साहब की ये थ्योरी है मगर एस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं मान रही, इसलिए ईसीपी जो है इलेक्शन कमीशन वो इसको आगे नहीं बढ़ा रही। मगर अगर इलेक्शन कमीशन कहती है कर लो, तो फिर तुम समझो कि किसी ने कहा कर लो और नॉकआउट कर दो इन तीनों को, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये आप आगे जाने, जैसे वी गो फॉरवर्ड वी हैव टू सी कि ये क्या गेम किस तरफ जा रही है। और ये कब तक आप होता देख रहे हैं? ये हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर अंदर। अगले 6 और मैं आपको ये बात कहूँ, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की, उस वक्त तक जब तक आसिफ जरदारी नहीं खींचेंगे इनको, उस वक्त तक ये बड़ी स्टेबल और स्ट्रांग हुकूमत होगी और प्रो एस्टैब्लिशमेंट और ये सारे इकदाम जो है ये करेगी और बिल्कुल स्टेबल रहेगी। और कोई लोग कहेंगे लो जी स्टेबिलिटी आ गई, IMF को ये कहेंगे देखें हम तो स्टेबल है, आप कहते हैं कि जी स्टेबिलिटी, हमने तो स्टेबिलिटी कर दी। मोहसिन नकवी साहब बैठ गए आके वहाँ जहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है ठक ठक करने की और बाकी तो आप समझती हैं क्या है। तो अब बात यह है कि PTI को कुछ नरमी शो करनी पड़ेगी ये पीरियड सर्वाइव करने के लिए, ताकि अगला पीरियड में उन्हें भी कुछ बेहतर फैसिलिटी मिले। एंड आई थिंक वो जब बिलावल आएगा तो आपको पता है कि इन्होंने ऑफर किया था PPP को कि 2.5 साल आप 2.5 साल हम। मुझे वही फार्मूला लग रहा था, लेकिन आप दूसरी तरफ से लाए। उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा नो। अच्छा, व्हाई सो? बिकॉज वो इस तरीके से आना चाहते हैं। ओहो, ओके, जनाब, विद सम नॉक एंड सम ड्रामा और एस्टैब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर। हाँ, रास्ता वो वाला ले रहे हैं ना, ये वाला रूट ज्यादा अच्छा है। हाँ, वो बहुत बेहतर रूट है। ओके, ठीक है। उसके साथ बिलावल भी स्टेबल रहेगा। हाँ, और कुछ बार्गेन भी हो जाएगा, तो इसलिए ये गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। ओके, अभी तक ये फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर प्रोग्राम IMF का जारी होगा। IMF भी खुश हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ गई है, PTI भी नरम हो जाएगी, मियाँ साहब की भी अलविदा काफिला हो जाएगा, और एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें आगे अब डेवलप होने जा रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट है, द ट्विस्ट एंड टर्न्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, अब जो व्यूवर्स हैं आपके, उनके जो सवाल है वो शामिल करेंगे कि नाम व्यूवर का बड़ा प्यारा है, पता नहीं पाकिस्तानी अवाम के दिल की मुराद पूरी होनी है या नहीं, लेकिन ये नाम बड़ा प्यारा है। पन्नू आकिल से सवाल आया और नाम है दिल मुराद साहब। दिल मुराद साहब के दिल की मुराद क्या कह रही है, क्या सवाल है उनका, शामिल करें। पाकिस्तान में मईशत, जमहूरियत और सहाफत, इसका क्या मुस्तकबिल है आपकी मुताबिक ना, इसके बारे में ज़रा हमें समझाएं। देखिए, जमहूरियत का हशर तो हाइब्रिड प्लस